एक छोटी सी लड़की जो बिहार की गलियों में गाना गाती थी, आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही है और अब राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रही है। ये कहानी है मैथिली ठाकुर की, बिहार की लोक गायिका, सोशल मीडिया सेंसेशन और अब संभावित राजनेता। मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में हुआ। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक म्यूजिशियन हैं और मैथिली के गुरु भी हैं। उनकी मां हाउसवाइफ है। 4 साल की उम्र में जब बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे, तब मैथिली की उंगलियां हारमोनियम पर चलना सीख रही थी। मैथिली के 2 छोटे भाई ऋषभ ठाकुर जो तबला बजाते हैं और आयुष ठाकुर जो हारमोनियम और बैक वोकल्स में उनका साथ देते हैं। तीनों भाई बहन की ये तिगड़ी अब लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी है। इनकी जुगलबंदी में गांव की मिट्टी की सौंधी महक और शास्त्रीय संगीत की गहराई दोनों झलकती है। सोशल मीडिया पर भी इनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर, फेसबुक पर 14 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स। यानी मैथिली की आवाज़ अब सिर्फ गांव तक नहीं, पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। साल 2011 जीटीवी के सारेगामापा लिटिल चैम्प शो में मैथिली पहली बार राष्ट्रीय मंच पर आई। वहां उन्होंने अपनी मीठी आवाज़ और शास्त्रीय सुरों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि जीत नहीं पाई, लेकिन सब ने उस छोटी सी लड़की को नोटिस जरूर किया। फिर आया साल 2017 कलर्स टीवी का रियलिटी शो राइजिंग स्टार। मैथिली की आवाज़ जब लाइव ऑडिशन में गूंजी तो जज से लेकर दर्शक तक हर कोई खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वो फाइनल तक पहुंची पर ट्रॉफी हाथ में नहीं आई, लेकिन उनकी पहचान देश के हर कोने में पहुंच गई। रियलिटी शो के बाद उन्होंने यूट्यूब और फेसबुक पर अपने सिंगिंग वीडियो डालने शुरू किए, बिना ग्लैमर, बिना स्टूडियो, सिर्फ हारमोनियम के साथ। धीरे धीरे उनके वीडियो वायरल होने लगे। मैथिली हिंदी में पारंपरिक लोकगीत, भक्ति गीत जैसे राम भजन, कजरी, छठ गीत और गजल गाती है। वो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, ओडिया, असमी, मराठी और कई भारतीय भाषाओं में गाती है। जुग जुग जियसु ललनवा, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी और तुम उठो शिया सिंगार करो, इन गीतों ने लोगों के दिलों में पुरानी संस्कृति की लो फिर से जगा दी। उनकी गायकी में वो देसीपन है जो आज के डिजिटल युग में कहीं खो गया था। उनकी गायकी सिर्फ कला नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। जहां बाकी कलाकार वेस्टर्न म्यूजिक की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं मैथिली ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाई दी है। उनके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ गाने ही नहीं, बल्कि लोकगीतों के अर्थ, कहानियां और संस्कृति की झलक भी मिलती है। उनकी मेहनत और समर्पण को देश ने भी सम्मान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैथिली ठाकुर को कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। वो भारत सरकार के कई सांस्कृतिक अभियानों से भी जुड़ी है और हाल ही में ये खबर आई है कि मैथिली अब समाज सेवा और राजनीति में भी दिलचस्पी दिखा रही हैं। मैथिली ठाकुर सिर्फ गाती नहीं है, वो उस भारत की आवाज है जो अब भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। छोटे से कमरे से शुरू हुआ ये सफर आज मंचों, समारोह और करोड़ों दिलों तक पहुंच चुका है। मैथिली ठाकुर की कहानी सिर्फ संगीत की नहीं, बल्कि मेहनत, परंपरा और भारतीय नारी शक्ति की भी कहानी है। अगर आपको मैथिली ठाकुर की इंस्पिरेशनल जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।